भारत यह मानता रहा है कि पूरे धरती पर पहली बार योग की शिक्षा शिव ने दिया था इसी काशी नगरी में। तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ को हम लोग नमन करें और उन्हें याद करें कि आज जो योग की परंपरा पूरे धरती पर है वह पहली बार सिखाया गया था शिव के द्वारा इसी काशी में। उसके बाद एक लंबी परंपरा है भारत में गुरुओं की, जिन्होंने पूरे मानवता को ज्ञान का दान दिया है। आप कहेंगे कि गुरु की इतनी महिमा क्यों है, आखिर वह क्या करता है? कबीर ने भी कहा है, गुरु गोविंद गुरु करे काबू लागू पाओ, परिहारी गुरु आपने जो गोविंद नहीं बताया। ये क्या है भारतीय परंपरा में जो गुरु को भगवान से भी अच्छा ऊपर माना जाता है? देखो, गुरु का अर्थ होता है प्रकाश। वैसे दो अर्थ है, अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे तो गुरु का अर्थ होता है बड़ा, जो गुरुतर हो, बहुत बड़ा हो, बहुत ऊंचा हो। और अगर उसका भावात्मक अर्थ लेते हैं तो उसका अर्थ होता है प्रकाश। जो जीवन में प्रकाश कर दे वही गुरु है। आप कहेंगे जीवन में प्रकाश भरने की आवश्यकता क्या है? हर व्यक्ति जब जन्म लेता है उसमें तमाम दोष है। लोग, आप बच्चे को देखिए, एक बच्चा जन्म लेता है, उसमें ईर्ष्या होगी, छीन लेता है, द्वेष होगा, क्रोध होगा। जैसे जैसे वह बच्चा बढ़ता चला जाता है उसमें और भी गुण आने लगते हैं, काम, क्रोध, लोभ, न जाने ईर्ष्या, द्वेष, जिसको हमारी ऋषि परंपरा में पंच दोष कहा गया है कि पंच दोष कहते हैं। तो लोग मोह काम आदि को ये बढ़ता चला जाता है और मनुष्य इन्हीं दोषों में लिपट कर तो पाता रहता है। जैसे आप देखें, अगर कोई व्यक्ति खूब लोभ में है तो क्या करेगा? किसी को छीनेगा, झपटेगा, लूटेगा। आखिर उसका हो सकता है उसको कुछ धन आ जाए, लेकिन अंततः उसका परिणाम क्या होगा? कोई जानता हो या नहीं जानता हो, वह जानता है कि वह गलत कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति वासना से बहुत उद्वेलित है तो क्या करेगा? वो कुछ न कुछ गलत करेगा। अगर वासना की गति और बढ़ी तो वह बलात्कार कर देता है। उसी तरह से देखेंगे, क्रोध अगर अपने उच्चतम सीमा पर चला जाए तो किसी का मर्डर कर देते हैं लोग। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह दुर्गुणों के साथ लेता है और इस दुर्गुण के कारण ही वह ताउम्र दुख पाता है। ये जो दुर्गुण है उसको मिटाना गुरु का काम है और जब मिट जाए दुर्गुण तो आपके जीवन में प्रकाश आ जाता है। वह प्रकाश को आनंद कहा जाता है। एक कहने का आने की बात नहीं है। जब आप अपने दुर्गुणों को धीरे धीरे समाप्त करने लगेंगे तो आपके जीवन में भी एक चैन, एक इत्मीनान, एक उत्फुल्लता, एक आनंद की बारिश होने लगेगी। और मानिए कि जब जब आपके मन में खालीपन है, दुख है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने अपने जीवन के पंच विकारों को धोया नहीं। कबीर भी कभी सामान्य थे, उनमें भी दुर्गुण था, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, जन्म जन्म की मैली चादर उजला कर पहना दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। यह जो मैल लग गया है इसको बढ़ने नहीं दीजिए। और अगर आप उसे साफ नहीं करेंगे
तो दुर्गुण भी बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने यह कहा कि इस दुर्गुण को धोने का निरंतर प्रयास करें, ताकि यह जीवन आपका बेकार नहीं जाए। आनंद से भरे, उत्फुल्लता से भरे, प्रेम से भरे। आपने कभी अनुभव किया होगा, प्रेम से भरा हृदय जब होता है तो मन के मोड़ भी नाचने लगते हैं। तो गुरु इन्हीं दुर्गुणों पर प्रहार करता है। गुरु इन्हीं दुर्गुणों को हटाने की चेष्टा करता है। उसके लिए न कोई दोस्त है, न उसके लिए कोई दुश्मन है। ये दैहिक दोस्त न तो गुरु जानता है, न तो दैहिक दुश्मन जानता है। वह सिर्फ इतना जानता है कि जिसके भी जीवन में दुर्गुण है उसको हटाने की सूत्र देना है। और आप देखें कि एक लंबी परंपरा देश में है गुरुओं की, और इन गुरुओं ने मानवता को दुर्गुण को हटाने का प्रयास किया है। और आधुनिक सोच को यह भी कह रहे हैं कि इन्हीं दुर्गुणों के कारण 98 से 99% रोग होते हैं, बाकी के रोग झूठा होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर चलकर हमने मंत्र थेरेपी विकसित किया है। हमने भी पाया है कि मन के दुर्गुणों के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। यह सोच चल रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि यह दुर्गुण ही रोग, शोक, दुख पैदा करता है। आप इन दुर्गुणों को हटाने की चेष्टा कीजिए। और आप कैसे करेंगे? वह गुरु बताएगा मार्ग, गुरु बताएगा मार्ग। अगर आप भगवान से याचना करिए कि हे भगवान, मेरे दुर्गुण को समाप्त कर दीजिए, क्या दुर्गुण समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा।